नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। कुर्नी विधानसभा सीट के नतीजे आने के बाद ही महागठबंधन में लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब पटना आ चुके हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कुर्नी विधानसभा सीट पे जो हार हुई है महागठबंधन की, उसमें मंथन करने की जरूरत है, हार पे मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि बीजेपी का विकल्प कोई नहीं है देश में, उस सवाल का तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया, सबसे पहले आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। सफल ऑपरेशन है। जो इन्फेक्शन जो पहले क्रिएटिनिन जो हुआ करता था 7 से 8 अब 0.5 आ गया। तो जो नया जो किडनी है वो काम शुरू कर रहा है ना, और आप कह सकते हैं कि अच्छा सक्सेसफुल रहा। बहन की भी रिकवरी जो है अच्छे से हो रही है। एक चुनौती है तेजस्वी जी, जो बिहार में आप लोग महागठबंधन बनाया है, सामने में बीजेपी है। अभी कुर्नी में जो हार हुई उसके बाद वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है 2024-25 की जो लड़ाई, क्या चीज़ का 2024-25 में जो महागठबंधन। भाई चुनाव में हार जीत चलता रहता है, उससे थोड़ी ना कोई घबराता। हम लोग भी तो लगातार 15 साल से आरजेडी हार रही थी, लेकिन आप देखिएगा लगातार 2 बारी से विधानसभा के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही कि नहीं रही। ठीक है, हर लोकल चुनाव हर लोकल इश्यूज पे था, लोकल इश्यूज पे होंगे, लेकिन जब देश का चुनाव होगा तो जो देश की आम जनता का जो मुद्दा है, तो सबसे बड़ी, चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, आपका बेरोजगारी हो, इन सारे इश्यूज पे जो है चुनाव। नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। एमसीडी का चुनाव हारी बीजेपी, दिल्ली का, एक मिनट सुन तो लो, हिमाचल का चुनाव हारी, और बाई इलेक्शन जो है कुर्नी को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर सारा बाई इलेक्शन हारी। तब क्या ऑप्शन की बात कर रहे हो भाई? एक तरह से देखा जाएगा जो रेशियो है, ये पूरा देश भर में जितना बाई इलेक्शन या जनरल इलेक्शन हुआ, एक जगह तो बीजेपी की सरकार ही ना थी हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? मतलब आप लोगों के आँख से कमल हटता ही नहीं है। आप लोग चश्मा जब तक पोछिएगा नहीं, तब तक आपको असलियत कहाँ नजर आएगी। 24-25 आम आदमी पार्टी जीती कि नहीं दिल्ली एमसीडी का चुनाव? बाई इलेक्शन बिहार के कुर्नी को छोड़ दीजिए, यूपी का हुआ जो चुनाव, वहाँ हारी कि नहीं हारी भाजपा, या और दूसरे राज्यों में? तो आपने सुना डिप्टी सीएम तेजस्वी का पूरा बयान। उन्होंने जहां एक तरफ कहा कि हार पे मंथन किया जाएगा, कुर्नी हार पे, तो वहीं दूसरी ओर जब उनसे पूछा गया कि मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है, उस सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है यह आप लोगों से छिपा नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं। एमसीडी चुनाव में क्या हाल हुआ, हिमाचल में क्या हाल हुआ, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन 2 राज्यों का उदाहरण तेजस्वी ने जरूर दिया। उन्होंने एक तरफ दिल्ली एमसीडी चुनाव का जिक्र किया और कहा कि केजरीवाल ने वहां पे झाड़ू चलाया और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई। तो वहीं हिमाचल का भी उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हिमाचल में भी देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। और साफ तौर पे तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, और लगातार तेजस्वी यादव इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं। एक बार फिर से पटना पहुंचकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और इस बात को कहा है कि मोदी जी का विकल्प अब मिल गया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर मोदी का विकल्प क्या है, तो उन्होंने 2 उदाहरण दिए। एक दिल्ली एमसीडी चुनाव का उदाहरण दिया और अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा। वहीं दूसरी ओर हिमाचल का उदाहरण दिया और कहा कि हिमाचल में भी बीजेपी का किस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है, यह किसी से छिपा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक उपचुनाव का भी उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश की जो सीट थी उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भी देख लीजिए क्या हाल हुआ। तो बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो मोदी के विकल्प की बात कर रहे हैं, वो जमीनी स्तर पे कितना सच साबित होता है। लगातार क्योंकि 2024 और 25 के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386